नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या आए और कोई हल ना मिल जाए तो हो जाता है। जीवन में कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं मिलता। तब शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में आप लोगों से कहना चाहेंगे, पितृलोक में ये जो ढाब है, पितृलोक में जो ये कुशा है, पितृलोक में ये कुशा जो रखी हुई तुम देख रही हो, इस कुशा का महत्व ये होता है कि जिस घर के अंदर कुशा रखी होती है, उस घर पर पितरों की कृपा दृष्टि सदा बनी होती है। सुखदेव जी महाराज की धर्मपत्नी पिवरी का नाम कोई साधारण नाम नहीं। इस पिवरी के नाम का वर्णन बड़ा शास्त्र के अंतर्गत आया है। बड़ा बड़ा सुंदर भाव पितरों की कन्या के साथ जो सुखदेव जी महाराज का मंगल विवाह हुआ था, ये पिवरी कोई साधारण नहीं, एक आनंद का विषय है, पितरों का एक वरदान है। पिवरी बहुत ध्यान देने वाला विषय है। जिस नारी का रजोधर्म में अगर तकलीफें आती हैं, रजोधर्म से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या गर्भाशय में बच्चादानी में उसको लग रहा है कि कोई गांठ पड़ गई है, या गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम आ गई, या रजोधर्म से जुड़ी हुई कोई परेशानी आ गई, उस समय पर दूर्वा दूर्वा जानते हो गणेश जी को चढ़ती है ना, दुर्भाग्य दूर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर 5 दूर्वा सुबह के समय खाली पेट पिभरी का स्मरण कर उसको यदि खाया जाए तो रजो धर्म से जुड़ी हुई जितनी दिक्कतें होती हैं वो सब समाप्त हो जाती है। गर्भाशय में गांठ नहीं बनती। पितरों का एक आशीर्वाद है। पीर ये उनके लिए भी काम करती है। पिवरी जिनका 2-4 महीने का बच्चा हुआ और आवर्षण हो गया, फिर 2-3 महीने का बच्चा हुआ, फिर गिर गया, फिर 2-4 महीने का बच्चा ठहरता है, फिर गिर जाता है, उसके लिए पिवरी का नाम बड़ा काम आता है। महाराज बेलपत्र समर्पित कर वो बेलपत्र को पिवरी का स्मरण कर सोमवार की अष्टमी के दिन उस बेलपत्री को खा लिया जाए तो बच्चा फिर 2-4 महीने का गिरता नहीं है, बच्चा पूरा जन्म लेता है और विकलांग नहीं होता। अच्छा बच्चा जन्म लेता है। पिवरी के नाम का इतना। ये 2-3 जो नाम होते हैं, किबरी का, एक जी का, ये नाम ऐसे हैं जो हमारे जीवन को सुख प्रदान करते हैं। जिसको चर्म रोग हो जाता है, सफेद चमड़ी जिसकी पड़ जाती है, या सोयासिस जैसी बीमारी भी हो जाए, या चर्म रोग किसी भी तरह का हो जाए, कोई खाज हो गई या चर्म रोग हो गया। गाय पूर्णिमा के दिन जब अपने बछड़े को दूध पिला रही हो और बछड़ा जब दूध पी रहा हो, दूध पीते पीते बछड़े के मुख पर आ जाता है, उसको चम्मच में निकाल लीजिए। बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके दोनों साइड आ जाता है, उसको चम्मच में ले लो। माता का स्मरण कर सुखदेव जी महाराज की धर्मपत्नी का नाम लेकर महादेव का स्मरण कर चर्म रोग वाली जगह पर उसको लगाओ। थोड़ी देर बैठो, उसके बाद घंटे के बाद स्नान करो। 2-3 बार करोगे, चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाती है और चर्म रोग धीरे धीरे समाप्त। पिवरी विद्वत्ता का एक स्वरूप है। सुखदेव जी महाराज की धर्मपत्नी पिवरी का नाम कोई साधारण नाम नहीं होती है जो दाग होता है। साल भर अपने घर के अंदर कहीं ना कहीं इसको संभाल कर रखना, 3 जगह रखने का स्थान दिया है। उसका कारण क्या बताया है? तो यहां पार्वती जी से स्वयं आर्य मां स्वामी कहते हैं, सुनो पार्वती माता कि जिस घर के अंदर कुशा रखी होती है, उस घर पर पितृ की कृपा दृष्टि सदा बनी होती है। वहां दुख तकलीफ कष्ट नहीं, पर कुशा रखने का स्थान कितनी जगह दिया? जम के बोलिए, 3 जगह पर कुशा रखने का स्थान दिया है। आप अपने ध्यान में रखिएगा तथा करिए को 3 जगह पर पहला द्वार से अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर कहीं पर भी रखिए। दूसरा पूजन का जो स्थान, पूजन की जो जगह हो, वहां अगर नहीं रख सको तो का आसन, अगर कुसा नहीं रख सकते तो कुसा का आसन जरूर तीसरा रसोई घर के अंदर, जहां पर परिंडा हो, मटका हो, ठंडा हो, उसके आसपास में कहीं थोड़ी भी जगह हो, एक छोटी सी भी कुशा अगर अपन ने रख रखी है तो घर में कभी भी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। एक कुशा भी अगर हमने रखी है, एक भी हमने रखी है, हम तो यहां तक कहेंगे श्री शिवाय नमस्ते। सब बोलिए एक बार जमकर श्री शिवाय नमस्तो भयम प्रैक्टिकल जरूर करना। कहीं शिवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्ते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।